परीलोक में हमेशा खुशहाली और सुंदरता का माहौल रहता था। परियों की मुस्कान और उनकी झिलमिलाती हंसी से पूरा लोक चमक उठता था। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक काला साया भी था, जहरीले फूलों की घाटी। इस घाटी के बारे में कहा जाता था कि जब मौसम बदलता है और घने बादल आसमान को ढक लेते हैं, तब जहरीले फूल खिलते हैं। उनकी महक इतनी घातक होती है कि उसके संपर्क में आने से परियों की मृत्यु हो जाती है। कोई नहीं जानता था कि ये घाटी कहाँ है, लेकिन हर परी इस मौसम से डरती थी। फिर भी परियां अपने लोक में खुशी से रहती थीं। वे इस डर को अपने दिलों में दबाए हुए अपनी चिर परिचित खुशहाली बनाए रखती थीं। एक दिन परीलोक की एक परी अमाया अपने पंख फैलाए आसमान में उड़ रही थी। नीला आसमान अचानक गहरे भूरे रंग में बदल गया। चारों ओर गरजते बादल और तेज हवाएं चलने लगी। अमाया को तुरंत समझ में आ गया कि यह वही समय है जब जहरीले फूल खिलने वाले हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने महसूस किया कि वह किसी अज्ञात स्थान पर पहुंच गई है। नीचे उसने देखा, घाटी में अजीब सी हलचल थी। अचानक जहरीले फूल जमीन से उगने लगे। उनकी महक इतनी तीव्र और जहरीली थी कि अमाया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने खुद को बचाने के लिए उड़ने की कोशिश की, लेकिन जहरीली हवाओं ने उसके पंखों को रोक दिया। वह चीख पड़ी, कोई है? मेरी मदद करो। अचानक एक अदृश्य सी उपस्थिति महसूस हुई। अमाया के सामने उसकी पुरखों में से एक परी प्रकट हुई। वह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। अमाया ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं और मेरी मदद करने क्यों आई हैं? पुरखों की परी ने कहा, मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ। मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है। अमाया ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, ये घाटी इतनी जहरीली क्यों है और इस मौसम में ही फूल क्यों खिलते हैं? पुरखों की परी ने गहरी सांस ली और कहानी बताने लगी। बहुत समय पहले इस मौसम में एक जादुई फूल खिलता था। उस फूल का रस पीने वाली परी अपार शक्तिशाली बन जाती थी। इस बात का पता चलते ही परियां उस फूल को पाने के लिए लड़ने लगीं। यह लड़ाई इतनी भयानक हो गई कि परियों की एकता और शांति टूट गई। इस लड़ाई को रोकने के लिए रानी परी ने अपने जादू से जहरीले फूल उगाए। इन फूलों ने जादुई फूल को सुरक्षित कर दिया ताकि कोई उसका रस न चुरा सके। लेकिन इस जहरीले फूलों की कीमत पर कई निर्दोष परियां मारी गईं। अमाया ने दुखी होकर कहा, जादुई फूल को बचाने के लिए और परियों की जानें क्यों जा रही हैं? क्या इसका कोई समाधान नहीं? पुरखों की परी ने गंभीर स्वर में कहा, यह घाटी उन परियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती जिनका मन सच्चा और शुद्ध होता है। लेकिन जो परियां लालच और बुरी मंशा से यहाँ आती हैं, वे इन जहरीली हवाओं से मारी जाती हैं। यही जादुई फूल को बचाने का एकमात्र तरीका है। पुरखों की परी ने अमाया को सुरक्षित उसके घर छोड़ दिया। अमाया ने पूरे परी लोक को यह संदेश दिया, यह जहरीली घाटी केवल उन परियों के लिए खतरनाक है जो बुरी सोच और लालच से भरी हैं। लेकिन सच्चे दिल और नेक इरादे वाली परियां इससे सुरक्षित रहती हैं। हालांकि उसने जादुई फूल के रहस्य को किसी से साझा नहीं किया, ताकि परियों के बीच फिर से उस फूल को पाने की लालसा न जाग जाए। इस घटना के बाद परियों ने अपनी खुशहाली और एकता को और भी ज्यादा महत्व दिया। जहरीली घाटी का डर भले ही बना रहा, लेकिन अब परियां जान चुकी थीं कि सच्चाई और अच्छाई ही उन्हें बचा सकती हैं। इस प्रकार जहरीली फूलों की घाटी का राज सुरक्षित रहा और परी लोक में फिर से शांति और खुशहाली का दौर चल पड़ा।